वक्फ कानून को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। एक और सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर एक और सुनवाई होनी है, तो दूसरी ओर भाजपा ने इसे लेकर मुस्लिम समुदाय को जागरूक करने के लिए प्लान बना रखा है और आज 19 अप्रैल से विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इस बीच वक्फ को लेकर मौलानाओं की तरफ से जमकर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है और ये मौलाना आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी वक्फ पर मौलानाओं के बयान की। नए वक्फ कानून पर आपस में भिड़े मौलाना, रशीदी ने की मुसलमानों से खास अपील। मुर्शिदाबाद में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, ओवैसी से अलग राह पर दिख रहे विधायक। वक्फ कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिकाओं पर सरकार को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय भी दिया है। इस बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है और इसे लेकर अहम बयान भी दिया है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि वक्फ कानून को लेकर चल रही बहस में अभी किसी की जीत या हार का सवाल नहीं उठता। न इसमें भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और न विपक्ष की कोई जीत हुई है। असली फैसला तो तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। मौलाना साजिद रशीदी ने आगे कहा कि अभी इसमें खुश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जो लोग उकसाने का काम कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी ने कही बड़ी बात। मौलाना साजिद रशीदी ने आगे कहा कि अभी इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जो लोग उकसाने का काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमान मुर्शिदाबाद में बाहर निकले तो दंगा हो गया, मुसलमान ही बाहर निकला, मुसलमान ही लाठी खा रहा है, उन्हीं पर केस हो रहा है। ममता बनर्जी ने इमामों के साथ बैठक करके शांति की अपील की। आपने ये साबित कर दिया कि इमामों ने ही मुसलमानों को निकाला था। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद भी अगर कोई विरोध प्रदर्शन होता है, अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो तो अच्छी बात है, नहीं तो उपद्रव मचाना, विरोध प्रदर्शन करना नहीं होता है। जुल्म किसी के साथ भी हो, जुल्म होता है। जिन लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा तो सरकार कहाँ है? अगर कोर्ट को ही सारे फैसले लेने पड़ जाए तो सरकार क्यों है वहाँ? जहाँ सरकारें विफल हो जाए वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। मौलाना ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए साजिद रशीदी ने कहा था कि विपक्ष यही चाहता है कि मुसलमान सड़कों पर रहे। उन्होंने कहा कि इसके 2 कारण हैं। एक तो इससे उनकी राजनीति चलती है, दूसरा उनके मुसलमानों के खिलाफ एक सोच है कि मुसलमान आगे ना बढ़े, मुसलमान सिर्फ पत्थरबाज की लिस्ट में रहे, मुसलमान सिर्फ आतंकवाद और दहशतगर्दी की लिस्ट में बने रहे। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी वक्फ कानून को राज्य में लागू नहीं करना चाहती थी तो फिर मुर्शिदाबाद में हिंसा कैसे भड़क गई। उन्होंने पूछा कि मुर्शिदाबाद में लोग सड़कों पर क्यों उतर आए, वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों करनी पड़ी। ये सवाल ममता बनर्जी से ही पूछे जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी को लोगों को पहले ही समझाना चाहिए था कि राज्य सरकार ये कानून लागू नहीं करेगी, इसलिए वे शांति बनाए रखें और घरों में रहें। वक्फ कानून पर मौलाना ने खोल दी पोल। इससे पहले वक्फ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मौलाना ने याचिकाकर्ताओं की पोल खोलकर रख दी। कुछ मुस्लिम समुदाय और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने याचिका लगाई है, जिसको लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने फिलहाल याचिकाकर्ताओं पर सवाल उठाए हैं और कहा कि पहले इन्हीं लोगों की संपत्ति की जांच की जानी चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी ने आरोप लगाया कि जो लोग याचिका डाल रहे हैं वही मुसलमान को भड़का रहे हैं, वही सड़कों पर लाने और भड़काने की बात कर रहे हैं। साजिद रशीदी का कहना है कि इसकी वजह से मुर्शिदाबाद जैसी हिंसा हुई। ममता सरकार जो मुसलमानों की हितैषी बनती है, उस सरकार ने 150 मुसलमानों को जेल में डाला है। रशीदी ने आगे कहा कि जो लोग मुसलमानों को सड़कों पर लाने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कितनी वक्फ की जमीन हड़पी हुई है, इसकी भी जांच बेहद जरूरी। मौलाना कलवे जवाद का बड़ा बयान। वहीं वक्फ कानून में संशोधन को लेकर राजधानी लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कलवे जवाद ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वक्फ कानून का असली उद्देश्य वक्फ की जमीनों पर अस्थायी रूप से कब्जा करना है। मौलाना ने कहा कि इस कानून से सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं बल्कि हर धर्म के वक्फ की संपत्ति को खतरा है। मौलाना जवाद ने आरोप लगाया कि लखनऊ के प्रतिष्ठित
इंदिरा भवन और जवाहर भवन जो सरकार के बड़े कार्यालय हैं, वक्फ की जमीन पर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये जमीनें वक्फ की है और कांग्रेस सरकार ने इन्हीं जमीनों पर ये भवन बनवाए थे। अब बीजेपी उन्हीं पद चिन्हों पर चल रही है। उन्होंने कहा कि आज वक्फ की 80% जमीनों पर सरकार का कब्जा है और मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल रहा। मौलाना के अनुसार सरकारें वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर रही हैं और मुसलमान आज भी पंचर बनाने जैसे छोटे मोटे कामों तक सीमित है। हुसैनाबाद ट्रस्ट पर गंभीर आरोप। मौलाना कलवी जवाद ने लखनऊ स्थित हुसैनाबाद ट्रस्ट की संपत्ति और आमदनी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 24 सालों से ये ट्रस्ट डीएम की निगरानी में है। करोड़ों की आमदनी होती है लेकिन उसका कोई लाभ मुसलमानों को नहीं दिया गया। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि इमाम बाड़े की सोने चांदी की चीजें डीएम की देखरेख में बेच दी गई। मौलाना ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस रही है, बीजेपी उनकी ही नकल कर रही है। उन्होंने बीजेपी को कांग्रेस का शिष्य बताते हुए कहा कि दोनों पार्टियां वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे की नीति में बिल्कुल समान है। पंचर बनाने की टिप्पणी पर दी सफाई। मौलाना जवाद ने अपनी मुसलमान पंचर बना रहा है वाली टिप्पणी को लेकर सफाई भी दी और कहा कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर धर्म के लोग पंचर का काम करते हैं। उन्होंने ये भी बात कहा कि जब वो ये बता रहे थे कि कैसे वक्फ संपत्तियों का लाभ मुसलमानों तक नहीं पहुंचता। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वक्फ अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं जिनका कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है। इन संशोधनों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इससे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता प्रभावित होगी और सरकारी नियंत्रण बढ़ जाएगा। मौलाना जवाद लंबे समय से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके सही उपयोग के पक्ष में आवाज उठाते रहे। उनका मानना है कि अगर वक्फ की संपत्तियों का सही से प्रबंधन हो तो मुसलमानों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ओवैसी के विधायक का बड़ा बयान। मोदी सरकार की तरफ से वक्फ कानून में बदलाव किए जाने के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी वक्फ कानून का विरोध करने के साथ सुप्रीम कोर्ट से उसे खत्म करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में उनकी पार्टी के विधायक बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। किशनगंज जिले के अमौर से विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने वक्फ संपत्तियों को लेकर वही बात कही जो बीजेपी के नेता इन दिनों कह रहे हैं। AIMIM विधायक अख्तरुल इमाम ने वक्फ कानून का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन बात बीजेपी वाले ही किए। वक्फ को लेकर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि देश में वक्फ के नाम पर जमीन की लूट की गई और भ्रष्टाचार जमकर किया जा रहा है। इसलिए मोदी सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव का कदम उठाया जिसके जरिए भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और वक्फ का लाभ गरीब मुसलमानों को मिलेगा। ये बात मोदी सरकार और एनडीए के सहयोगी दलों ने की है, जिसे अब अख्तरुल इमाम भी बोल रहे हैं। ओवैसी से अलग राह पर विधायक क्यों? वक्फ कानून के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत करते हुए अख्तरुल इमाम ने कहा कि ये सच है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से हुआ है। मुतवल्लियों ने वक्फ की जमीनों के साथ बेईमानी की और वक्फ की जायदाद को गलत तरीके से बेचने का काम भी किया। इस शहर में वक्फ की कई जायदादें हैं और आज जहां प्राइवेट दुकान का किराया 15,000 रुपए, वही वक्फ की जमीन पर 1500 रुपए किराया लिया जा रहा है। मुतवल्लियों ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। इन बेईमानों की वजह से ही वक्फ का नया कानून हमारे सिर आया है। अख्तरुल इमाम ने कहा कि आज इन्हीं खटमल, मक्खी, मच्छर की खातिर मोदी घर को आग लगाने की सोच रहे हैं। हम समझते हैं कि ऐसी जहरीली दवा दो, ऐसी मक्खी, मच्छर, खटमल मर जाए। उन्होंने कहा कि बिहार शरीफ गया, वहां भी वक्फ की जायदादों को बर्बाद किया गया है। इन बेईमानों की वजह से आज ये कानून आया है। इनकी वजह से बिहार के मदरसों की तालीम बर्बाद हुई है। सेक्रेटरी और सदर की वजह से ये बर्बादी हुई है। इन लोगों ने अपने दामाद और बेटों को बहाल किया है। ओवैसी के विधायक का साफ कहना है कि वक्फ की जमीनों की लूट हुई है। ओवैसी के विधायक ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद तो ओवैसी ही भड़क गए हैं। AIMIM विधायक ने कहा कि आज वक्फ पर जो मुसीबत आई है उसके लिए सिर्फ बेईमान मुतलवी जिम्मेदार है। आखिर में इन लोगों का ठिकाना तो होगा ही, लेकिन दुनिया में जो जल्लत आई है उसके लिए पूरी कौम को उठाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि इन काले कानून के खिलाफ भी लड़ेंगे और इन बेईमान मुतलवियों के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे जिन लोगों ने वक्फ की जमीन पर कब्जा किया है। 20 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ किशनगंज में विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया गया है। तो नए वक्फ कानून को लेकर देश के कुछ राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच मौलानाओं की बेचैनी भी बढ़ी हुई है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में तो ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो योगी एक्शन से पूरी तरह हलचल मची हुई है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।